अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह जी बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी दोस्त यूएई पहुंच आए हैं मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट पे, सियालकोट से और मुल्तान से, फ़ैसलाबाद से, कराची से, शारजा एयरपोर्ट पे भी, दुबई एयरपोर्ट पे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटीज़ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक खुशाइन बात है। बेचारे बड़े अरसे से फंसे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया कि बहुत सारे लोगों को जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से होके आना पड़ रहा था, जैसे कि बहुत सारे लोग किर्गिस्तान, अल्बानिया और इस तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों से होके जिन्होंने आना था, तो और वहाँ पे 14-15 दिन उन्होंने रह के और दुबई पहुँचना था। तो फ़्लाइट्स खुलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि वो डायरेक्ट आ गए और ये क्वारंटाइन से भी बच गए। अबू धाबी वाले तो नहीं बच रहे, क्योंकि अबू धाबी में तो लाजमी क्वारंटाइन करना पड़ेगा, बट ये कि दुबई वालों को और शारजा वालों को इससे बचत हो गई है। और अगर खुदा न खास्ता करना भी पड़ता तो अच्छा ये कि यहाँ पहुँच के करना पड़ता। अब जैसे कि जो लोग किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान और इस तरीके से दूसरे मुल्कों से जा रहे थे, तो वहाँ पे रिस्क ये था कि अगर वो 14-15 दिन वहाँ पे ठहरते हैं और 15 दिन के बाद जब वो पीसीआर करवाते हैं और पीसीआर में कोई गड़बड़ हो जाती है, टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या कोई और सीन इस तरह का निकल आता है, तो फिर उन बेचारों को वहाँ पे रहना पड़ जाता और उनके लिए मुश्किलात हो जाती। तो यहाँ पे एटलीस्ट अगर अबू धाबी वालों को भी अगर क्वारंटाइन करना पड़ रहा है तो मुश्किल नहीं है कि वो ऑलरेडी पहुँच जाए हैं कंट्री के अंदर, और यहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं है। और बाकी दुबई और अबू धाबी वाले, दुबई और शारजा वाले और बाकी स्टेट्स वाले, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे मसाइल से निकल आए हैं। तो अभी अबू धाबी की फ़्लाइट्स के हवाले से बहुत एक मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तानी वैक्सीन वाले क्या करें, वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अभी सरेदस्त तो वहाँ पे सिर्फ यूएई के जो जिनको यूएई से जिनकी वैक्सीनेशन हुई है और जिनको 2 डोज़ लग चुकी हैं और उसके बाद 14 दिन गुजर चुके हैं, अभी तो फ़िलहाल वो लोग आ रहे हैं। और उसमें भी जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो लेबर कैटेगरीज़ को के लोगों को तो वो भेज रहे हैं, जो गवर्नमेंट की करंटीना सेंटर है वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और जो अच्छे वीज़े वाले हैं उनको वो रेस्ट वॉच पहना रहे हैं और उनको घरों में जो है ना वो क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। उसमें उनको एक ट्रैकर लग जाता है, तो उनको 14 दिन वहीं पे गुजारने पड़ेंगे, 10 से 12 दिन गालिबन। तो अबू धाबी वालों का तो ये सीन है। और बाकी अभी वैक्सीनेशन के हवाले से थोड़ा सा 1-2-4 दिनों तक क्लियर होगा कि पाकिस्तान की वैक्सीनेशन वाले आया वो अबू धाबी आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और अबू धाबी आने वाले आईसीए का अप्रूवल लाजमी लें। आईसीए का ग्रीन होना लाजमी है। वो रेड है तो उस पर और नहीं छोड़ रहे। जितने भी एयरपोर्ट से दोस्तों ने बताया वो यही बताया है कि आईसीए जिसका भी रेड था उसको जहाज़ पे सवार नहीं होने दिया, उसको वापस किया है। तो आईसीए का अप्रूवल लाजमी लीजिएगा। आईसीए का अप्रूवल जो एक तो नॉर्मली जिसके ऊपर रेड टिक हो, और दूसरा क्यूआर कोड वाला, क्यूआर कोड के बगैर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो अब 48 आवर वाला करवा रहे हैं, अपना टेस्ट करवा रहे हैं, वो 48 आवर इस तौर पे आपके होने चाहिए पीसीआर टेस्ट के, कि जब आप दुबई एयरपोर्ट पे या यूएई के जिस एयरपोर्ट पे आपने उतरना है वहाँ पहुँचे तो 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त ना हुआ हो। और ये भी मसाइल देखने में आए हैं कि बाज़ लोगों का वक्त 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका था तो उनको वापस भेजा गया है। तो ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा कि 48 आवर टेस्ट जब भी पीसीआर के करवाएं तो टाइम को माइंड में रख लीजिए कि 48 आवर से ज़्यादा ना हो आपका टाइम यहाँ पहुँचने तक। और बाकी यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच के इतनी सख्ती नहीं है यूएई में। यहाँ पे सिर्फ आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट देख रहे हैं और पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट देख रहे हैं, और बस ये चीज़ें देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भी मसाइल होंगे वो आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट पे फेस करने पड़ेंगे, और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखनी है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे फ़्लाइट में सवार होने से पहले ही सारे मसाइल देखने को पड़ रहे हैं। अब असल में हर एयरलाइन का एक अलग सा सीन बना हुआ है। कोई एयरलाइन बिल्कुल नहीं पूछ रही, कोई इतनी स्ट्रिक्ट होकर पूछ रही है। और सेम बसों का तो ऐसा भी मतलब जो हमारे दोस्त यहाँ पे पहुँचे वो ये बता रहे हैं, एक दिन एक बंदा फ़्लाइट से आया तो उससे डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी नहीं पूछा, और दूसरे दिन सेम उसी फ़्लाइट से उसी एयरपोर्ट से बंदा यहाँ पे आया तो उसको एक एक डॉक्यूमेंट्स की उसकी छानबीन की, जी वैक्सीनेशन किधर है, जी आईसीए किधर है, जी जीडीआरएफए किधर है। तो इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ आएँ।
और मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन आपको बताई गई है जिस भी एयरलाइन से आप आ रहे हैं उसको लाजमी कंप्लीट करें। किसी भी मतलब उस पर ना रहें कि फ़लाँ से नहीं पूछा था, तो इस तरह का सीन नहीं है। डेली स्टाफ कभी चेंज हो रहा है या काउंटर पे बंदा चेंज हो रहा है, तो वो बड़ा अजीब सा सीन हो रहा है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मतलब इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट कितना हसास है और वहाँ पे कैसे ज़िम्मेदार बंदे होने चाहिए। तो मेरे साथ ये सीन हुआ कि कराची एयरपोर्ट में मैं था, और जब मैंने अपने दोनों पासपोर्ट इमिग्रेशन पे दिए। मेरे पास 2 पासपोर्ट थे, एक पुराना था और एक रिन्यू जो मैंने करवाया था। वीज़ा मेरा पुराने पासपोर्ट पे लगा हुआ था, और जो नया पासपोर्ट था वो उसके ऊपर वीज़ा नहीं था, सिर्फ यूएई से जब एग्ज़िट हुआ था तो उसकी स्टैम्प थी। तो उसने वहाँ पे जो एग्ज़िट की स्टैम्प लगानी थी वो उसने पुराने पासपोर्ट पे लगाई। तो मैंने उसको कहा भाई ये तो पुराने पासपोर्ट पे लगा दिया। वो उसने कहा ओ सॉरी, हालांकि इमिग्रेशन का बंदा है और उसका काम ही डेली का ये है, लेकिन मतलब बता रहे हैं कि बंदे काउंटर पे हर दिन चेंज होते हैं, और कोई किस उसका होता है, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, किसी का एक्सपीरियंस कम होता है, किसी को सही बात का पता होता है, किसी को नहीं पता होता, और कोई बंदा लकीर का फ़कीर होता है। बस उसको किसी ने कोई बात कह दी, वो गलत है सही है, बस उसने उसके ऊपर चलना होता है। तो मैं बता रहा था, तो उसने अच्छा ओह सॉरी सॉरी कह के तो उसने मुझे नए पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाई, और पुराने पासपोर्ट के ऊपर उस बेवकूफ़ ने ये काम किया, क्योंकि वो काउंटर के पीछे रखा हुआ था, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो उस पर उसने बिल्कुल लाइनें वो पेन के साथ, इस तरह बच्चे जो है ना वो लाइनें किसी चीज़ के ऊपर इस तरह ज़ोर ज़ोर की मार के उसको मिटाते हैं, तो बॉल पॉइंट के साथ उसने इस तरह कर दिया मेरा पासपोर्ट। मैंने जब अपना बोर्डिंग कार्ड वगैरह लेके आगे जा रहा था, तो मैंने वैसे ही पासपोर्ट खोला तो देखा तो उसके ऊपर तो वो सारी लाइनें इस तरीके से लगी हुई थी ब्लू पेन के साथ, और पूरा पेज उसने ख़राब किया हुआ था। तो अब आपको पता है कि पासपोर्ट के ऊपर इस तरीके से एक भी लाइन इस तरीके से लग जाए तो बहुत सारे एयरपोर्ट पे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो मैं फिर वापस आया इमिग्रेशन पे। जो उनकी हेड थी उसका नाम था समीना सिद्दीकी। मैं उसके पास गया, इमिग्रेशन की जो उधर लीड कर रही थी लेडी, मैं उसके पास गया। मैंने उनको कहा ये मेरे पासपोर्ट के साथ आप लोगों ने क्या कर दिया। तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा तो उसको भी शौक़ लगा कि ये क्या हो गया है पासपोर्ट, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है मैं कंट्री से बाहर ट्रैवल कर रहा था। तो और उसमें यह था कि अब मुझे मुमकिन है कि एक एयरपोर्ट पे आके दुबई एयरपोर्ट पे रोक लेते, भाई ये पासपोर्ट में क्या मसला हुआ है, क्यों इसके ऊपर कटिंग हुई हुई। तो वो उसने मुझे कहा किस बंदे ने किया। मैं उसके बंदे के पास लेके गया। उस बंदे का नाम गालिबन अब्दुल्ला था। जी हाँ, ये 14 अगस्त 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, कराची एयरपोर्ट की। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा सॉरी मुझसे गलती होगी। अब उनकी सॉरी से तो मसला मतलब मेरे लिए तो परेशानी बन गई थी। तो फिर अच्छा ये हुआ कि उन्होंने मेरे पासपोर्ट की पिक्चर निकाली, हेड ऑफ़िस भेज दी, उनको इन्फॉर्म कर दिया। और मैंने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान आता हूँ आप ही लोग मुझे कहेंगे पासपोर्ट पे क्या हुआ है, क्या सीन है। तो फिर वो मुझे एक साइड रूम में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने मुझे एक पेपर बना के दिया, और जिसमें ये मेंशन था, ये लिखना उस मैडम समीना सिद्दीकी ने, जो बंदा था वहाँ पे, उसको ये कहा था कि इसको ये लिख के दें कि ये हमारी गलती से हुआ है और ये डबल मतलब स्टैंप उस पर लग गई थी, तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। तो चूँकि फ़्लाइट का टाइम बिल्कुल मतलब करीब था और इधर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो और जो बंदा वहाँ पे था उसका भी बिहेवियर बड़ा रूड सा था। उसने कहा जी अच्छा जी मैं करता हूँ जी, बैठें जी। फिर वो इधर उधर घूम के फिर उसने एक पेपर मुझे बना के दिया। उस पर बस उसने सिर्फ ये लिख के दिया कि ये जो कटिंग हुई है इस पर एग्ज़िट की स्टैंप लगी हुई थी, और बस नीचे उसने अपनी स्टैंप लगा के दे दी। तो बहरहाल मैंने भी गनीमत यही समझा कि चलें कुछ तो एविडेंस है मेरे पास, कल अगर कोई मसला होता है तो वो लेके मैं बस जल्दी दौड़ते पहुंचा, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम बिल्कुल था। मुझे तो मतलब वेटिंग रूम में भी जाके वेटिंग एरिया में बैठने की भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट जहाज़ में ही जाना पड़ा, इतना देर हो चुकी थी मुझे। तो कहने का मकसद ये था कि मतलब बाज़ दफ़ा बहुत ज़िम्मेदार पोस्टों पे भी जो है ना वो ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको अभी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, या उनकी लाइफ में उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता। तो इस तरीके से एयरलाइंस के भी बाज़ काउंटर पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी फ़्लाइट मिस हो जाने के साथ, या आपको देर होने के साथ, या आपको रोकने के साथ आपके लिए कितने मसाइल बन सकते हैं। आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो, आपने टाइम पे ड्यूटी पे पहुंचना हो, आपको जॉब से निकाले जाने का ख़तरा हो, तो बहुत सारे इस तरह के मसाइल होते हैं। तो इसलिए आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप इस तरह के बने हुए हैं,
आप उस पर फेसबुक पे सर्च करें, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो लोग ऑलरेडी ट्रैवल करके आ चुके हैं। आप उन ग्रुप्स का हिस्सा बने। बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। और जो लोग ट्रैवल करके आ चुके हैं, एक तो जिन्होंने ट्रैवल करना है ना, वो भी ज़ाहिर सी बात है उनकी भी रिसर्च होती है, लेकिन उनसे अथेंटिक ये है कि जो लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हों तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। और दूसरी चीज़, एक बात ये ध्यान में रखें कि ये डेली जो है ना, जो उस ग्रुप के साथ जो लोग आ रहे हैं उनसे अटैच रहें, क्योंकि हर दिन का मामला डिफरेंट हो रहा है। क्योंकि पिछले 7-8 दिन से मैं भी ये देख रहा हूँ कि हर बंदे की स्टोरी पिछले बंदे के से थोड़ी मुख्तलिफ है। हर बंदे से कुछ और पूछा जा रहा है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो इसलिए और डेली अपडेट्स आ रही हैं ट्रैवलिंग के हवाले से। ट्रैवल एडवाइज़री जो है वो डेली की डेली अपडेट हो रही है। तो इसको इन सारी चीज़ों को देखें कि जो लेटेस्ट चीज़ है वो आपके पास हो, जो लेटेस्ट उनकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल करें, ताकि आपको ना वहाँ पाकिस्तान में कोई मुश्किल हो और ना यहाँ पे मुश्किल होगी। टिकट्स भी इन दिनों आपको पता है बहुत महंगे हुए हैं और मिल नहीं रहे। तो इसलिए इन सारे मसाइल से बचने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस रखें और अपना सारी चीज़ पूरी करके आप एयरपोर्ट पे हैं। तो चलें, एक ख़ूबसूरत शाम थी और मैं इस वक्त हूँ दुबई क्रीक के पास। और गर्मी का मौसम तो है, लेकिन आज का मतलब काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है। वैसे तो इन दिनों मतलब ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि आपसे बाहर भी नहीं निकला जा रहा था। तो आज कुछ कदरे बेहतर था, मैं बाहर आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा चलें इस हवाले से थोड़ी सी आपसे गपशप भी हो जाएगी और बाकी आपको थोड़ा सा व्यू भी मैंने दिखा दिया। और ये है क्रीक का एरिया, अलसीफ है ये, अलसीफ पिकनिक पॉइंट है ये। और सामने डेरा है, इस तरफ बरदुबई है, ये डाउ क्रूज़ चल रहे हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और लाइक सब्सक्राइब का तो इसलिए नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसको आप बहुत ज़्यादा शेयर करें या लाइक करें। बहरहाल आपकी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छी लगती तो ज़बरदस्ती वाले लाइक नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़।